जहां की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानी से राह फरार इख्तियार की जा रही है। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में जहां की कैफियत पैदा की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल दाम स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है आप इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। हमारा ये स्पेशल प्रोजेक्ट है जनरल इंफॉर्मेशन का। वो इधर से भी मैं ढूंढ रहा हूँ जो मुतलका मुद्दा है ना, वो आधा इधर है तो आधा उधर है। ठीक है जी, इस वजह से मैं बता रहा था। अब जजों को नजर ही नहीं आ रहा है कि आर्मी चीफ कह रहा है कि अब कोर कमांडर कराची उस वक्त DGISPR था, वो कह रहा है कि सैफर कुछ चीज़ नहीं था तो ये मुकदमा बना के तो तुम नहीं बैठे ने। अच्छा जी, एक ये था, ये भी बात कर लेते हैं। नुसरत मलिक तेरी ये देखें जी, ये फैमिली को मिल रहा है कैसा हमारा वेला आई जी। ये पागल है तो वो पागलों का दो। शाहिद जट को मिल रहा है तो उसके बच्चे आके कह रहे कि पापा आपके लोग बना रहे थे ये वो, तो IG साहब कह रहे वो मेरे भी बनते हैं जी, वो वगैरह वगैरह। तो ये शाहिद जट को कभी रेंजर की वर्दी पे आके अटैक करवाते, कुछ मेंटली अब नॉर्मल है ना, कहते पै जा, वो कुत्ते की तरफ पड़ जाता है। तो ये जो जब इन जैसों को मैट्रिक पास, मैं खुद गवाह हूँ मैट्रिक पास, इसकी फाइल मीर साहब ने मुझे भेजा जब उससे पैसे लेकर, मैं भी जंग ग्रुप में डान भाई लोगों की था ना, तो लाला मुझसे गया था। मैं कहा इसके फाइल तो लो, फाइल पोला पाली की है तो मैट्रिक तलीम है, तो ये रिपोर्टिंग करता था लाला मुझसे से वगैरह वगैरह। अच्छा जी, तो उसको PhD की डॉक्टर दे दी, एजाजी डिग्री। यार क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा PhD जर्मनी में है, और यहाँ के PhD जो है ना दुनिया में हथों हथ लिए जाते हैं, हथों हथ। ये भी देख लो, ये सियालवी साहब हैं, ये सियाल साहब है, सरगोदयाल है, जिन्होंने राणा साहब पे कुफर का फतवा दिया था, तो वार्निंग दी थी अपना अल्फाज वापस ला जो कादियानी के बारे में कह रहे। उसने कहा मैं नहीं लेंदा, दे दे फतवा दे दिया। तो ये आपके पीर साहब बरेलवी हो, ये देख लो, थुक के चटने वाले। फिर उसके पास गए, उससे मिलने गए। राणा साहब वास्कट तो सीधी पदरी कर लो, एक पास उच्ची तो एक पास नीवी हो जाए। राणा साहब किस तरह देता, राणा साहब का बॉडीगार्ड खुद कादियानी है। राणा साहब जो जीतते चकचोटिया लियासा जट है ना, वो खुद कादियानी था, तो किस तरह ये वापस लेता। इसने गोली अपने बॉडीगार्ड से खानी थी। आगे जी हम बात कर लेते अगली, कि जो स्पेशल है वो जो स्पेशल हमारी बातचीत है वो ये हमारे जर्मन के चांसलर साहब। इसी वजह से मैंने हैट इनका पहना हुआ। ये आईनी सरबराह भी और पावर वाला भी होता है। इन्होंने कहा जर्मन एग्रीज टू कंसीडर UK स्टाइल प्लान ऑन प्रोसेसिंग असाइलम अब्रॉड। ये कौन सी तारीख की खबर है जी? ये BBC है, 7 नवंबर की खबर है जी। ये जो काउंसलर साहब कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड ने जो असाइलम सीकर है ना, तो वो मुल्क में गंद डालते हैं, रवांडा में भेज देते हैं। इंग्लैंड में कोई असाइलम लेता कहता तो बिल्कुल आओ जी, बिल्कुल आओ, हमारे मुल्क में जगह भी नहीं, हमारे पैसा ज़्यादा लगता, आपको यही फैसिलिटी रवांडा अफ्रीका के एक मुल्क में जगह, वहाँ पर असाइलम होम बनाए हुए, वहाँ पे आपको देंगे। ये चांसलर साहब ने, कि ये काउंसलर हम इधर कहते हैं, कोई चांसलर कहता है, जो मर्जी कर। अच्छा जी, जर्मन ऑलरेडी एक पॉलिसी बना चुका था जहाँ पे उसने पैसे भी किए थे। ये एक मैं आपको बताता हूँ, ये है जी मोन्टेनगीरो, मोन्टेनगीरो। ये है जी सर्बिया के साथ, कोसोवो के साथ, अल्बानिया के साथ। ये एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा मुल्क, वहाँ पे जर्मन ने पैसे देकर वो असाइलम होम बनाया है, ताकि वहाँ जाके जो भी इधर जर्मन आएगा असाइलम लेगा, इसको इकट्ठे कर करके ना हफ्ते 10 दिन बाद जहाज़ भेज दिया करेंगे, तो वहाँ पे वो कर लिया करेंगे। अब जो हमारी इंटीरियर मिनिस्टर है नैन्सी फास्टर, ये बड़ी सख्त है। यहाँ पे जो इस वक्त जो PDM की 16 महीने गवर्नमेंट रही ना, कचरा इकट्ठा किया था, सेम ऐसा ही कचरा है। वो जो अंजीला मरीकल चली गई तो छोड़ गई है, चली नहीं गई, वो
उसने बड़ा मैनेज किया हुआ था दुनिया को भी, वगैरह वगैरह। अब ये अगली का काउंसलर की ये उम्मीदवार भी है। अच्छा जी, ये भी आ गए। तो यहाँ चूचू का मुरब्बा और ज़्यादातर वो जो नाजी ग्रुप कहते हैं ना, वो छा रहा है। अभी आपको बता दें, यहाँ पे जिस तरह अफगानिस्तान में उधर से भर भर के भेज रहे हैं ना, यहाँ से भी जाते हैं, धड़ाधड़ भर भर के जहाज जाते हैं। आपको बताते किस तरह। पहले 14 नवंबर को मोल्दोवा, वो ऊपर लिटविया लुटवानिया के सहायता, और बोस्निया हर्जेगोविना, ये चार्टर जहाज है जी। ये जाएगा, पहले इधर जाएगा, ये उधर जाएगा। इससे पहले 14 को ही बुल्गारिया जाएगा, जहाज भर के चार्टर जहाज है, जिनके बुल्गारिया में फिंगरप्रिंट है। ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं जो आए हुए बेचारे डंकी डुंकी लगा के। फिर 22 नवंबर को जॉर्जिया, फिर 21 नवंबर को गैम्बिया, फिर 10 नवंबर को रोमानिया चला गया, फिर गैम्बिया, ये धड़ाधड़ अजरबैजान, आर्मीनिया 8 नवंबर को चला गया, फिर 7 नवंबर को नाइजर चला गया है, फिर मालडोवा और अल्बानिया यहाँ पे 3 नवंबर को चला गया, फिर मालडोवा फिर चला गया, फिर 15 नवंबर को पाकिस्तान जाना। ठीक है जी, चला गया जहाज भर के। अच्छा जी, फिर ये 15 तो आनी है आज, मेरे को 14 कल जाना है। इराक जा रहा है जी, 1 नवंबर को चला गया, जॉर्जिया 8 नवंबर को, बुल्गारिया 31 अक्टूबर को, इराक, ये मैं 3-4 महीनों के बता रहा हूँ, 1 नवंबर को, गैम्बिया 8 नवंबर को, फिर 25 अक्टूबर को मोल्दोवा और